हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब बढ़िया। सबसे पहले जोहार और नमस्कार। तो बच्चों, हम लोग जो रफ्तार को पकड़े थे वो रफ्तार मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम लोग 3 चैप्टर पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। 3 चैप्टर नहीं, 3 यूनिट। ओके, हम लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे, यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज हमारा जो है वो डे 14 है और हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो हम लोग का जो पैटर्न है वो सबसे पहले बतला दें कि उसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का पैटर्न को पकड़ के चले हुए, यही हमारा एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में ऑब्जेक्टिव है 1 मार्क्स का, मतलब 25 क्वेश्चन है। उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसके बाद 3 नंबर वाला, उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैक इस बार के एग्जाम में फाड़ कर रख देना है। ठीक है, तो जैक वाले बच्चे एकदम तैयार हो जाओ वॉरियर बनकर, और कॉपी किताब निकाल लो। कॉपी किताब निकाल के सामने रखो और जो टर्म यहां पर मैं लिखने बोल रहा हूं वो लिखते चलना है साथ साथ में। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक में 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और 2 नंबर वाला क्वेश्चन में ये सब देख लो, और छोटा मोटा क्वेश्चन और भी कुछ होगा तो बीच बीच में मैं बताता चलूंगा। 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सटा हुआ क्वेश्चन। ओके, तो अभी मोटा मोटी जो मानकर चलो बच्चों, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं डिफाइन करना, बताते क्या होता है, एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। फिर डिफाइन फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है लेंज रूल, उसके बाद है हमारा ईडी करंट और राइट सीट्स 2 यूजेस। तो इसका ईडी करंट क्या होता है, उसका 2 यूजेस लिखना, 4-5 बता दूंगा, उसमें से 2 याद कर लेना। क्वालिटी फैक्टर किसको कहते हैं वो भी बता दूंगा। और 220 वोल्ट एसी का ज्यादा डेंजरस होता है 220 डीसी के मुकाबले, क्यों, इसका भी जवाब मैं दे दूंगा बच्चों। ठीक है, उसमें से देखो स्टार्टिंग का जो 3 क्वेश्चन है ना वो हमारा फेवरेट क्वेश्चन है जैक का, तो बेटा उसको तो रट्टा रखना, ये सब याद रखना है, उसको रट्टा रखना है। फटाक से पहले क्वेश्चन लिख लो और एक एक करके फिर आंसर हम लोग मारते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉज करो वीडियो को और पॉज करके एक क्वेश्चन लिख लो बेटा फटाक से। हाँ, तो लिख लिए बच्चों। चलो आप आते हैं। तो बेटा हम लोग ये जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यानी ईएमआई, इसमें सबसे पहला वर्ड जो याद रखना है ये पूरा चैप्टर के लिए बेटा, वो है इंड्यूस। इंड्यूस या इंडक्शन। ओके, तो इंड्यूस वर्ड का मतलब होता है आ जाना। सर ये तो होता नहीं है या दूसरा वर्ड होता होगा, उसका चिंता मत करो बेटा, हम जो तरीका बतला रहे हैं उससे याद रखो। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, आ जाना। क्या आता है वो बतला रहे बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेनन है बेटा। क्या है, फेनोमेनन। फेनोमेनन मतलब क्या होता है, घटना। किस चीज का घटना, कि भैया ये जो घटना है वो इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। मतलब कॉइल के अक्रॉस या कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंडक्शन मतलब आ जाना। ये जो करंट आ रहा है कॉइल में, उसके वजह से, कॉइल में करंट कैसे आ रहा है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी करने की वजह से, तो क्या जा रहा है, करंट या ईएमएफ आ जा रहा है। यही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं बेटा। एक लाइन का डेफिनेशन है, याद रखना बेटा, बहुत काम का है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझना है तो हमको समझना होगा पहले फ्राडे एक्सपेरिमेंट बेटा। क्या समझना होगा, फ्राडे एक्सपेरिमेंट। फ्राडे का एक्सपेरिमेंट देखो एग्जाम में नहीं आता बेटा, एकदम क्लियर बात। ठीक है, इसका फ्राडे का लॉ आता है जो 2nd नंबर क्वेश्चन है हमारा, और वो लॉ इंपॉर्टेंट है और वो आ भी सकता है इस बार के लिए, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो फ्राडेज का जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया बेटा, पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया कि कॉइल लिया। कॉइल समझते हो किसको बोलते हैं, तार को स्प्रिंग जैसा बनाकर रखना, इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं बेटा, कॉइल बोलते हैं। और टाइटली उंड रहेगा ना तो सोलेनॉइड भी बोलते हैं बेटा इसी को। क्या बात समझ में आ रहा है। अब तुम देखोगे कि यही कॉइल
यही सोलेनॉइड, और इसको अब आगे जाके हम लोग इंडक्टर भी बोलने लगेंगे। तो कोई वेरिएशन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं बेटा, बस जो नाम से तुमको याद रखना रख पाओ इसको, ठीक है। तो क्वाइल बोलेंगे तो भी तार को हम लोग गोल 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 स्प्रिंग बनाकर रखे हुए बेटा। तो क्वाइल सिर्फ इस शेप में नहीं होता है, रेक्टेंगुलर क्वाइल भी होता है, सर्कुलर क्वाइल भी होता है, तो क्वाइल हर तरह से रखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी जो क्वाइल बोलेंगे वो ये क्वाइल होगा बेटा, एज अ फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। अब ये तार ले लिया मैंने, सर्कुलर फॉर्म में घुमा घुमा के बेटा इस टाइप से, स्प्रिंग टाइप से, और इसमें मैंने लगा दिया, मैंने नहीं, सब फ्राडे का एक्सपेरिमेंट है बेटा। उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर बेटा। ये एरो हेड बना दे रहे हैं गैल्वेनोमीटर के लिए। गैल्वेनोमीटर में जो नीडल लगा हुआ रहता है बेटा वो डिफ्लेक्ट होता है, और गैल्वेनोमीटर पता होगा, छोटा सा भी करंट आया ना तो तुरंत वो डिफ्लेक्ट होने लगता है बेटा, हल्का सा भी करंट में। तो ये गैल्वेनोमीटर है भैया, बैटरी उटरी ने लगाए, कैसे वो डिफ्लेक्ट होगा? यही एक्सपेरिमेंट है बेटा। इन्होंने क्या किया फ्राडे ने कि एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट को इसके नजदीक लेके गया, कॉइल के नजदीक। तो जैसे ही नजदीक लेके जा रहे थे तो भैया इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा था। क्या निकल रहा था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो बेटा ये जैसे ही कॉइल को नजदीक लेके गए, नजदीक, तो एक तरफ डिफ्लेक्शन दिखाया बेटा राइट साइड में, और यहां लाके रुके तो भैया फिर से डिफ्लेक्शन अपनी जगह पर, और जैसे ही दूर लेके गया बेटा तो दूसरा तरफ डिफ्लेक्शन बताया। सुन मारा है? जैसे ही नजदीक लेके जा रहे एक तरफ डिफ्लेक्शन, दूर लेके जा रहे दूसरे तरफ डिफ्लेक्शन, अगर एक जगह रोक के रखे वो तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है बेटा, ठीक है। जितना स्पीड में ला रहे हो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जितना स्पीड में ला रहे हो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। का मतलब ये हुआ बेटा कि ये बार मैग्नेट को बार बार नजदीक और दूर ले जाने से इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुस कर जो पास हो रहा होगा बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा होगा? वैरी कर रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। और एक जगह जब रखे तो यूनिफॉर्म टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा होगा बेटा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जिस समय पास होता है बेटा उस समय डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। इसका मतलब हो गया कि जब ये रेस्ट में रहता है यहां पर तो उस समय कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन नहीं दिखने का मतलब है, डिफ्लेक्शन दिखने का मतलब है करंट आना, और डिफ्लेक्शन नहीं दिखने का मतलब करंट नहीं आना, मतलब करंट इसमें जनरेट होगा ही नहीं, करंट इंड्यूस होगा ही नहीं बेटा। तो हमको चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब जितना ज्यादा स्पीड से आगे पीछे करोगे बेटा उतना ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। बस में आ रहा है? तो इसको आगे पीछे करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है बेटा? वैरी करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से घुसकर जो पास होता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो यहां पर वर्ड यूज हुआ बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करता है, वैरी मतलब बदलता है, चेंज होते रहता है। तो वही यहां पर सामने ले जाने दूर ले जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैरी करता है कॉइल से, और कॉइल में वैरी करने के बाद क्या इंड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। यही घटना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जस्ट अ डेफिनेशन है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने बताया। तो चैप्टर 3 यानी यूनिट 3 तक हम लोग क्या पढ़े कि भैया इलेक्ट्रिक करंट बहता तो कोई भी तार में इलेक्ट्रिक करंट बहता तो उसके चारों ओर क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है बेटा। उसके चारों ओर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है। ये है मोटो बेटा हमारा, ठीक है। यूनिट 3 तक भैया चैप्टर 1 में पढ़े चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों ओर, वही चार्ज जब कंडक्टर में फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़े बेटा हम लोग, और वही करंट जब बहा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट 3 में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े बेटा। अब यहां पर थोड़ा सा उल्टा वर्जन फ्राडे का एक्सपेरिमेंट था बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट हम लोग ला सकते हैं। इसलिए तुम देखता होगा टरबाइन ये सब घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है बेटा चुंबक की मदद से, ठीक है। स्पीडली चुंबक को घुमाया जाता है, स्पीडली, और वो मैग्नेट जब स्पीडली घूमता है बेटा तो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। मतलब मोटर तुम स्विच में लगाओ, मतलब बोर्ड में लगाओ, अब बोर्ड में लगाने के बाद मोटर चलाओ बेटा, तो ये तो मोटर चल रहा है करंट से। अब मोटर चलाकर भी तुम वापस करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये है, और वो तरीका ये है बेटा कि उसमें मोटर के अंदर लगा हुआ रहता है मैग्नेट, और वो मैग्नेट किसी तरह घूमा
तो भैया घूमने से क्या आता है, करंट इंड्यूस होता है, क्योंकि घूमने के बाद उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कॉइल से वेरिएशन में पास होता है बेटा, मतलब वेरी करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होता है कॉइल से, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है बेटा। यह है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका। क्लियर है? तो इसी में हम लोग पढ़ने वाले रहे अल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर के बारे में, जो तू 10वां क्लास में हल्का सा पढ़ कर आए हो। यहाँ पर हम प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक करंट का मात्रा और ईएमएफ का मात्रा हम प्रोडक्शन में दिखाएंगे। ईएमएफ जस्ट लाइक वोल्टेज बेटा, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, चलो देखो यहाँ पर, अब ये पहला एक्सपेरिमेंट था और ये पहला एक्सपेरिमेंट में ये सब हमको पता चला भैया कि सामने ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जगह रहते हैं तो भैया एक जैसा यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करता है, और वहीं जैसा आगे पीछे लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरिएशन के फॉर्म में पास होता है बेटा, और वेरिएशन वाला ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए हमको। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से पास होता है तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा फाई बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से भी बी डॉट ए होता है बेटा। क्या होता है, बी डॉट ए होता है, ए एरिया वेक्टर है बेटा, ठीक है। तो बी डॉट कहते हैं क्या लगता है बेटा, कॉस थीटा। क्या लगता है, कॉस थीटा बेटा। तो इसका ऐसा यूनिट पर ध्यान देना है। इसका क्या हो जाएगा बेटा, एक तो वेबर होता है, दूसरा टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है बेटा, निकाल लेना। मैग्नेटिक फील्ड का mt -2 L-1 और एरिया का L2 होता है बेटा A-1। तो L2 को इधर लेके आएंगे बेटा तो ML2 T-2 A-1 हो जाएगा बेटा। यह हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे रिलेटेड छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, एरिया दे दिया, दोनों के बीच का एंगल दे दिया, तो ये फॉर्मूला यूज करके तुम छोटा सा न्यूमेरिकल्स बना सकते हो जो ऑब्जेक्टिव में तुमको रोक सकता है बेटा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला याद रखो, 4 को फॉर्मूले दे देगा बेटा ऑप्शन में, और कौन सा सही है वो पहचानने दे देगा, ठीक है। दिमाग ओपन रखो। मैग्नेटिक फ्लक्स हम इंपॉर्टेंट नहीं करवाए थे क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स 3rd यूनिट का पार्ट था बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फ्राइडे का पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, ध्यान से समझो, क्यों बतला रहे एक्सपेरिमेंट जब एग्जाम में आता नहीं है। अगर ये तुम समझ गए ना बेटा, पूरा चैप्टर तेरे लिए लॉलीपॉप होगा, पूरा चैप्टर। विश्वास नहीं तो तुम करो ना, नॉर्मली करो, और जिस समय तुम एकदम फायर होके काम करोगे ना तो आग लग कर रहेगा बेटा। तो फायर बनकर, फायर पुष्पा वाला बतला रहे, सब डायलॉग मार रहे हैं, कोई डायलॉग नहीं है बेटा, सब तुम लोग फायर हो। बस तुम्हारा मेहनत जिस दिन जाग गया ना अच्छे से, उस दिन तुम फाड़ कर रखने वाले, बस ये ध्यान में रखना। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, ये पहला एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था, 2 को कॉइल लिया बर, एक कॉइल में बैटरी लगा दिया, ठीक है, और दूसरा कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया बेटा। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो छोटा करंट को भी मेजर कर सकता है। जिसके साथ बैटरी लगा हुआ है बेटा, वो करंट, वो कॉइल का नाम दिया गया प्राइमरी कॉइल, और दूसरे वाला कॉइल का नाम दिया गया सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। यहां एक स्विच दिया हुआ है बेटा, ये स्विच के है हमारा। जैसे ही ये स्विच को हम ऑन किया मतलब इसको स्विच को हम स्विच ऑन कर दिए, स्विच ऑन करने के बाद करंट बहने लगता है बेटा। जैसे ही करंट बहा भैया, करंट बहने से के चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरा वाला कॉइल से पास होगा। जैसे ही स्विच दिए, दूसरा तरफ डिफ्लेक्शन दिया। अब स्विच दिले रह गया बेटा, मतलब दिए हुए रह गए। अब दिए हुए रह गए, कुछ देर तक दिए रह गए, तो शुरू में डिफ्लेक्शन दिखाया, फिर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। मतलब कांस्टेंट करंट जैसे ही पास होना शुरू होता है, ये डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है। जो भी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा बेटा, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं चाहिए, वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए। दिमाग में बैठा लो। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसमें पास होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने से इसमें करंट इंड्यूस होगा बेटा, ठीक है। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने से करंट या ईएमएफ आ जाता है इसमें, इसलिए डिफ्लेक्शन दिखलाता है बेटा, ठीक है। एक लाइन बोलना हम भूल गए थे, याद रखो। मैग्नेटिक फ्लक्स जब वेरी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब वेरी करता है तो करंट इंड्यूस हो रहा है, तभी तो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ये कंक्लूजन निकला था फ्राइडे का एक्सपेरिमेंट का बेटा। इससे भी तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास करवाते हो तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरिएबल के फॉर्म में पास होता है तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। और जैसे ही हटाओगे, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरिएबल के फॉर्म में होगा तो दूसरे तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा बेटा। अगर कांस्टेंट करंट पास होते रह गया प्राइमरी कॉइल में,
तो सेकेंडरी कॉइल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा बेटा। तुम दिमाग में बैठा लो ये सब छोटा छोटा चीज। और यही हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है कि भैया जैसे ही स्विच दिए वेरिएबल मैग्नेटिक करंट पास हुआ तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकला, पहला तरफ एक तरफ डिफ्लेक्शन दिखाया। जैसे ही स्विच देले रह गए थे, मतलब लगातार दिया हुआ है तो कांस्टेंट करंट पास होने लगता है, कांस्टेंट करंट के दौरान ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखला क्योंकि इसको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नहीं मिला बेटा। ठीक है, और स्विच जैसे ही हटाते हो तो करंट डिक्रीज होता है धीरे धीरे, करंट डिक्रीज होता है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे कम होता है। कम होने का मतलब है भैया मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेरी कर रहा है, और वेरी करने मतलब दूसरा तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है बेटा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और वो एक्सपेरिमेंट को तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बतलाएंगे फ्राडे का लॉ। फ्राडे का जो लॉ है बेटा वो 2 पॉइंट में है। कितने पॉइंट में? 2 पॉइंट में। पूरा बोर्ड में हम लिख देंगे तब तुमको बेटर ज्यादा समझ में आएगा बेटा। ठीक है, पहले तो हम बता देते हैं। फ्राडे का पहला नियम ये बताया उन्होंने कि भैया अगर किसी भी कॉइल को वेरिएबल या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के रेंज में लिंक करते हैं या रखते हैं बेटा, तो इसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सर ईएमएफ ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं? डायरेक्ट करंट बोलिए ना बेटा। ईएमएफ का मतलब हो गया वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब बैटरी। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी, 9 वोल्ट का बैटरी, ऐसा हम लोग लगाते हैं बेटा। तो बैटरी लगाने के बाद ही ना उसमें करंट पास होता है रे। तो जस्ट लाइक इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ वो बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए ईएमएफ बोलते हैं बेटा हम लोग उसको। ओके, तो करंट बोलो चाहे ईएमएफ बोलो। तो बेटा इसमें जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी करता है या लिंक होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे कॉइल से, तो इसमें करंट इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता है। पहला बात ईएमएफ इंड्यूस होता है बेटा। दूसरा बात ईएमएफ का मात्रा, कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका मात्रा, मात्रा बोले तो मैग्नीट्यूड, जस्ट लाइक अ वैल्यू। ठीक है, तो ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स बेटा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करेगा उतना ज्यादा ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा बेटा। ये है कहानी। ओके, तो जितना ज्यादा चेंज होगा फ्लक्स उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसको हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बतला रहे हैं बेटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे बेटा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और के का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है एसआई में बेटा। कितना होता है? 1 होता है बेटा। तो ई का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ई का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ओके बेटा, डेल्टा फाई का वैल्यू को लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गया हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है इसमें, उसका मात्रा के बारे में। मात्रा जस्ट लाइक अ मैग्नीट्यूड। ओके, ध्यान रखना, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन इन्होंने बता ही नहीं पाया बेटा। वो डायरेक्शन किसने बताया? लेंज ने। अब बताएंगे आगे, आगे वही है बेटा हमारा। इसको डेफिनेशन को पहले हम बोर्ड में लिख देते हैं, फिर से एक बार समझा देंगे। ओके, थोड़ा सा ये वाला टॉपिक को अच्छे से करना है बेटा। क्या चीज करना है? अच्छे से। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म और इंटीग्रेशन का फॉर्म। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मैग्नीट्यूड जब तक है तब तक डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड हटाओगे माइनस आ जाएगा। और लेंज कैसे बताएं तो वो बताएंगे बेटा। ठीक है, तो यहां तक कोई बात में दिक्कत, किसी तरह का दिक्कत है बेटा? नहीं ना? चलो हम पॉज करते हैं, मतलब 1 मिनट के लिए रोकते हैं, उसके बाद तुमको लिख के दिखाएंगे बेटा। ओके, चल। हाँ तो बेटा ये रहा प्रॉपर डेफिनेशन, और इसमें हम फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन लिखे। भले यहां पर फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के फॉर्म में लिखे, इट्स नॉट अ फर्स्ट और सेकंड लॉ, इट्स अ फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। ओके, तो फ्राडे का फर्स्ट पॉइंट था बेटा कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल से लिंक हो रहा है बेटा वो चेंजेस होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, तब ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट, ईएमएफ और का मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रिक करंट बोलो चाहे ईएमएफ बोलो, वो क्या होगा? इंड्यूस होगा। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? आ जाना। क्या आ रहा है? करंट या फिर ईएमएफ। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या आ जा रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ आ जा रहा है। किसमें? इन इट, इट का मतलब कॉइल में आ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये हमारा फ्राडे का फर्स्ट पॉइंट है। और इसका सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? वो देखो। सेकंड पॉइंट बोलता है कि इसमें जो ईएमएफ का मात्रा है, मात्रा मतलब मैग्नीट्यूड, अभी जस्ट बताएं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट
रेट मतलब बटा टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। तो बेटा ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का, और यही प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है बेटा, और डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, डेल्टा का वैल्यू मतलब डेल्टा फाइव का टी, डेल्टा फाइव फाइव टू बाय माइनस फाइव वन और टी टू माइनस टी वन हो जाएगा डेल्टा टी का वैल्यू। ओके, इसको हम लोग स्मॉल चेंजेस के फॉर्म में भी हो सकता है बेटा। अगर वो चेंज काफी छोटा हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत कम सा वेरी किया, बहुत कम चेंजिंग हुआ बेटा, तो डी फाइव बाई छोटा सा समय के लिए चेंजिंग हुआ तो डी टी। ओके, ये डी शो करता है एलिमेंट्री पार्ट को, और ये तुम पढ़े होगे मैथ्स में डिफरेंशिएशन का फॉर्म है बेटा, इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन भी होने लगेगा। इससे रिलेटेड छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है, बहुत काम का न्यूमेरिकल्स है बेटा, वो न्यूमेरिकल्स को तुमको अच्छे से देखना है और उसको अच्छे से कर लेना है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बेटा। ओके, तो ये हमारा फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो बेटा फ्राडे ने तो बता दिया कि ईएमएफ का मात्रा कितना होगा, लेकिन ये नहीं बता पाया कि करंट इंटर कर रहा है कॉइल में तो करंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा बेटा, कॉइल में नहीं बता पाया। तो किसने बताया? लेंज ने। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले वो है लेंज लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस रिलैक्स होकर रह रहे, फाड़ कर रखने वाले बेटा हम लोग। ठीक है, तो बस लेंज का कहानी तुम याद रखना बेटा कि लेंज जो है इसका लिमिटेशन हो गया फ्राडे का कि ये ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन नहीं बता पाए। ठीक है, दूसरा है बेटा कि लेंज जो बताया डायरेक्शन के बारे में, उन्होंने बताया कि सारा चीज बताया, हम वो पहले बताएंगे बेटा अभी तुमको। ठीक है, कि लेंज किस तरह से डायरेक्शन के बारे में बताया और वो डायरेक्शन कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, वो सारा कुछ उन्होंने डिटेल से बताया। ओके, तो हम तुमको तो सिंगल लाइन का जो डेफिनेशन पूछा हुआ वो भी बता देंगे, थोड़ा सा एलाबोरेट भी कर देंगे बेटा, ताकि वो तुम्हारे लाइफ में जेईई मेंस और नीट के लिए भी काम आ जाए। ओके, चलो देखो हाँ, तो बेटा लेंज लॉ ये मदद करता है बेटा हमको, अगर सिंगल लाइन में पूछे तो याद रखना बेटा कि इसके मदद से हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बोलो, कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट बेटा। दूसरा कह सकते हो पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ बेटा, पोलैरिटी वही रहे, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, उसी को पोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, और कह सकते हो डायरेक्शन भी करंट वाला। तो ये दो वर्ड थोड़ा ध्यान में रखना, लेंज लॉ की मदद से तुम ये फाइंड आउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसका जो लॉ है, डेफिनेशन जो है बेटा थोड़ा सा उटपटांग है, बट रिलैक्स रहना, एकदम बहुत आसानी से हम बताएंगे बेटा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस मतलब आ जाना, जो करंट आता है किसके वजह से? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से या मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी करने की वजह से, इन सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। का मतलब हो गया कि जो करंट इसमें प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस होता है बेटा, ये उसी का अपोज करता है, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ, करंट इसमें आया, उसी का ये क्या करता है? अपोज करता है। तो क्या होता है सिचुएशन, वो समझो ध्यान से बेटा। जैसे ही चुंबक को कॉइल के नजदीक लेके जाते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुस के पास होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ही घुस के पास होता है तो इसमें करंट इंड्यूस होता है बेटा, और वो करंट इंड्यूस का जो डायरेक्शन है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, नजदीक ले जाते समय, और दूर ले जाते समय क्लॉकवाइज होता है बेटा। थोड़ा सा ये लो बात ध्यान में रखना। और जब नजदीक लेके जाते हैं तो इसके सामने में डेवलप होता है नॉर्थ पोल, और दूर लेकर जाते हैं तो डेवलप होता है साउथ पोल बेटा। ठीक है, क्या मैं विजुअल हूं? ओके, चलो देखो यहां पर, रुकूंगा नहीं। E बराबर, हाँ, E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी लगाए बेटा, एन नहीं भी लिख सकते हो बेटा, चलेगा, लेकिन एन शो करता है नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। अभी एक टर्न है इसलिए 1 लिखोगे, 1000 रहता तो एन की जगह 1000 रखते हैं, तो एन शो करता है नंबर ऑफ टर्न। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा? अपोजिशन। यहां जैसे ही करंट को सामने लेके जा रहे हैं, मतलब सॉरी बार मैग्नेट को सामने लेके जा रहे हैं, ये अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है? अरे इसमें डेवलप हो गया नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, रिपल्सन, तो जिसके वजह से प्रोड्यूस हुआ उसी का अपोज किया। ये है लेंज लॉ ये, और रिपल्सन के वजह से बता, पोजीशन के वजह से नेगेटिव साइन यूज करते हैं। लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है ये भी हम बता देंगे बेटा। ठीक है, तो ये हमारा लेंज लॉ एक लाइन का डेफिनेशन, एक लाइन का इन्वर्टेड में बेटा, इन्वर्टेड का मतलब तुमको वो रट्टा रखना होगा। लॉ है ना, लॉ बदलता नहीं है बेटा, चेंज नहीं होगा, एकदम फिक्स लाइन, यही लिखना है। फिगर आउट ये सब
लिख सकते हो नहीं भी, लेकिन लिखना बेटा, एग्जामिनर खुश होता है इससे। ओके, बस इतना लिखना, यहीं तक लिखना, ये मत लिखना। बस याद रखना कि लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ओके, चलो बेटा देखते हैं आगे। पॉज कर दिए, लिख लो इसको। हाँ, तो लिख लिए वो। तो बच्चों अब हमारा है ईडी करंट। तो ईडी करंट होता क्या है, तो भैया ध्यान से समझ लो। कोई भी प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट जिससे करंट पास होता है बेटा, ठीक है, कोई भी प्लेट या रॉड को जैसे ही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जस्ट लाइक ये देख लो बेटा, ये प्लेट है, जैसे ही हम इसको रखते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में लूप बनता है, करंट लूप, गोल 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 गोल। ओके, तो करंट लूप जो बनता है कंडक्टिंग प्लेट को रखने के बाद या रॉड को रखने के बाद, वही करंट लूप को बोलते हैं बेटा ईडी करंट। क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है बेटा साफ साफ कि भैया ईडी करंट किसको बोलते हैं? इफ अ कंडक्टिंग प्लेट और रॉड इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देन करंट, इलेक्ट्रिक करंट लूप आर इंड्यूस्ड इन दी प्लेट। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो करंट आ जाता है या ईएमएफ आ जाता है, ठीक है। तो वही करंट आ जाना, यहां इलेक्ट्रिक करंट लूप आएगा। ये लूप पर फोकस करो बेटा, ये लूप पर फोकस करो, इस पर, ठीक है, लूप आ जा रहा है। यही लूप क्या कहलाता है? ईडी करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ईडी करंट। इस ये साइंटिस्ट है बेटा फॉकल्ट, ठीक है, फॉकल्ट के वजह से इसका नाम है फोको करंट बेटा। क्या नाम है? फोको करंट, ठीक है। उसके बाद इसका यूजेस है, तो यूजेस में क्या क्या है बेटा? इंडक्शन फर्नेस, चूल्हा जो हमारे घर में यूज होता है, इंडक्शन चूल्हा बेटा, उसमें प्लेट लगा रहता है और मैग्नेटिक फील्ड से करंट लूप बनता है और उससे इलेक्ट्रिक मतलब हीट प्रोड्यूस होता है बेटा, ठीक है। इंडक्शन मोटर में यूज होता है, डायथर्मी में यूज होता है, डेड वेट गैल्वेनोमीटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन में। बेटा 5 यूजेस तुमको लिखना है, ठीक है। ये सब ईडी करंट का यूजेस है, ईडी करंट ये सब टर्म में यूज होता है। उसके बाद है हमारा क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं बेटा। तो ये रेशियो होता है। अभी बहुत कुछ बताना है बेटा, एलसीआर ये सब तुम सुना भी नहीं होगा, लेकिन तुम जान जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास या उसके बाद का क्लास में तुम अच्छी तरह से जान जाओगे ये क्यू फैक्टर क्या होता है या एलसीआर वगैरह क्या होता है बेटा, ठीक है। तो ये क्यू फैक्टर के बारे में डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये किसका किसका रेशियो है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर के लिए VL यूज करते हैं और V का फॉर्मूला होता है IR, ओम्स लॉ से बेटा, ठीक है। तो यहां पर किसका किसका पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एलसीआर सीरीज रेजोनेंट एसी सर्किट का बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा एलसीआर सीरीज में रेजिस्टेंस का बेटा। किसका? रेजिस्टेंस का। देखो रेजोनेंट को रेजिस्टेंस भी लिखे बेटा, रेजोनेंट होता है रेजिस्टेंस ही, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का हो जाएगा VR, इन दोनों का रेशियो कहलाएगा क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। V के बदले में IR होता है बेटा और VL के बदले में IRR। रेजिस्टेंस की जगह पर एक्सेल लिखेंगे, एक्सेल आया कहां से सब बतलाएंगे बेटा। बस ये जान लो कि ये रेजिस्टेंस है इंडक्टर का। किसका रेजिस्टेंस है? इंडक्टर का। इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा ओमेगा एल और ये आर। ओमेगा के बदले में 1/√LC L/R। इसको एक बार और समझा देंगे बेटा, बस ये समझो कि क्वालिटी फैक्टर इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं, ओके। और आखिरी है बेटा हमारा कि 220 वोल्ट AC ज्यादा खतरनाक है 220 वोल्ट DC का बेटा, ठीक है। तो जैसे 220 वोल्ट AC अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ाने वाले बेटा। 220 वोल्ट AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू होता है बेटा, मैक्सिमम पीक वैल्यू का बात कर रहे हैं बेटा, वो होता है E0/√2 IRMS। ये ERMS वैल्यू कहलाता है बेटा, ठीक है। और उसी तरह से IRMS का वैल्यू होगा I0/√2। सर ये सब क्या लिख रहे हैं नहीं समझ में, सब बताएंगे बेटा। बस अभी फिलहाल के लिए ये याद रखो कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास करवाते हैं AC सोर्स से, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को जो प्राप्त होता है EMF का E0/√2 और करंट होता है I0/√2। ये वैल्यू एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है बेटा ये सब। तो यहां से E0 और E का वैल्यू 220 वोल्ट है बेटा, E0/√2। तो पीक वैल्यू ऑफ कितना होगा AC का बेटा? इसको सॉल्व करो। 220 इंटू √2 का वैल्यू कितना होगा? 1.4 220 इंटू 1.41 बेटा,
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 311.1 आएगा। ये ई नॉट का वैल्यू आया बेटा, 311.1 हो गया। देखो यहां पर बेटा, द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी इज 220 √2 इक्वल टू इतना वोल्ट होगा बेटा, ऐसे आता है वो वैल्यू। ठीक है, ध्यान देखना, इसको ऐसे लाते हैं बेटा। ये कैसे आया, ई का वैल्यू दिया हुआ था 220 वोल्ट, ये प्योर वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, सो क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बेटा। तो ई नॉट का वैल्यू हम लोग सॉल्व करके निकाले, कितना आया 311। जबकि 220 वोल्ट डीसी का जो वैल्यू होता है बेटा वो 220 होता है, क्योंकि डीसी का तुमको पता है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है बेटा। 220 वोल्ट डीसी का 220 ही वोल्ट होगा, जबकि 220 वोल्ट एसी का 311.1 वोल्ट तक जाता है मैक्सिमम वैल्यू करंट, मतलब वोल्टेज का बेटा। इसलिए हम कहते हैं कि 220 वोल्ट एसी जो है वो ज्यादा खतरनाक है 220 वोल्ट डीसी का बेटा। एक लाइन का आंसर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है एक, बस। ओके, ये काफी आसान सा सवाल है। इसमें भी कुछ सवाल जो हम लेफ्ट किए हैं बेटा, वो अभी तुम्हारा मतलब तुमको उसको थोड़ा सा फोकस कर लेना। एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बेटा याद रखना FBI, क्या याद रखना, FBI। इस तरह से होता है बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, ये FBI ऊपर से नीचे की तरफ उतरना है, FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में बेटा, राइट हैंड रूल में, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में VBI याद रखना बेटा, क्या, VBI। V का मतलब मोशन या वेलोसिटी, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड EMF बेटा। ये दोनों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का शॉर्टकट है, याद रखो रे। FBI और VBI क्या है अभी बता दिए, ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मोशन या वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट, करंट ही है, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ओके, अब देखो बेटा, कुछ वर्ड में एक वर्ड है हमारा सेल्फ इंडक्शन। क्या है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है वो हम बतलाएंगे आगे। ठीक है, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, इसके बाद वाला वीडियो में बतलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। प्रॉपर वे में तुम इसको कंप्लीट कर लो और लिख के पूरा प्रैक्टिस करो बेटा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा नंबर आने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।